हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, मैं आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले सवाल आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। अब ये जो दो सवाल है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई a माइनस बी, मतलब जो आपको दिया हुआ है उन्हीं को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों सवालों में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखो मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं, इसको आप प्रूव कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में आपका 2ab और माइनस में आपका ab इज इक्वल टू में a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होगा a माइनस बी, ठीक है ना, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में आपका ab और डिवाइड बाई आपका a माइनस में b, ठीक है ना। मैथ को आप बेसिक से जरूर किया करिए, उससे आपको सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह फिर रटने वाला हो जाएगा। अगर केवल मैं आपको ये बता देता, ठीक है ना, तो फिर ये आपको बिल्कुल एकदम रटने जैसा हो जाता, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस बी से माइनस बी कट गया, ऊपर देखो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया और 2ab में से a भी जाएगा तो प्लस का a भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो आपका सेम बचा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में आपका a, ठीक है ना। तो ये देखो आपका इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपकी इतनी होती है, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो अगर पहले की बात करें तो पहले का आंसर क्या होगा, 3552 को आप जो है 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, देखो 6 पंचे 30, ठीक है ना, और 5 हो गया आपका, 6 नहीं है 54 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 592 आपका आंसर आएगा। तो जो पहला वाला सवाल है इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 592, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला सवाल है उसका आंसर कितना आएगा, देखो 2 3 4 9 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 छंग 54 और 9 एक के 9, आपका 261 आएगा, ठीक है ना। तो दूसरे वाले का जो आंसर आएगा आपके पास वो 261 आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में तो इसको आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो मैथ को आप पूरा सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। घर में आपको बिल्कुल भी तेज बनने की जरूरत नहीं कि हम इसको 2 सेकंड में करना है, 3 सेकंड में करना है। घर में हमेशा सवाल को पूरा सॉल्व किया करिए, ठीक है ना। तो देखिए आपकी मैथ में पकड़ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी।